सुपर म्यूजिक मस्ती प्रोडक्शन के ज़रिए तमाम 02 इंडिगो में एक शानदार म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। शुएब आलम के बैनर तले रीलोड इवेंट बड़े जोशो खरोश से जारी था, जिसमें पाकिस्तान से आए सुपरस्टार फनकारों ने परफॉर्म करना था। प्रोग्राम का आगाज मारूफ लेजेंड गुलकारा अजरा जहां की साहबजादी दीवा जहां की परफॉर्मेंस से हुआ, जिन्होंने अपने सुरीले गानों से हाज़रीन के दिल जीत लिए। इसके बाद सकलैन मूसा खेलवी ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। जब तैयबा खान ने सुफियाना कलाम पेश करके महफिल का रंग और भी दुबाला कर दिया। ताहम दौरान प्रोग्राम चंद शायकीन की सीटियां बजाने भंगड़ा डालने पर हॉल इंतजामिया ने शो बंद करवा दिया। इंतजामिया ने न सिर्फ हाज़रीन को हॉल से बाहर निकाला, बल्कि गुलकारों को भी स्टेज से हटने पर मजबूर किया। शायकीन की कसीर तादाद का कहना था ये इंतजामिया की नाअहली है और उन्होंने मामला सुलझाने की बजाय गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल करके उलझा दिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों शायकीन को मायूस होना पड़ा और इनका पैसा और वक्त दोनों ज़ाया हुए। बादशाह सुपर म्यूजिक मस्ती प्रोडक्शन के CEO शुएब आलम ने तमाम फनकारों मेज़बानों के साथ मशरकी लंदन के ईमान रेस्टोरेंट में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को तफसीलात से आगाह किया और मुस्तकबिल का लाहे अमल बताया। ये क्या मामला? जी, हम शो रन कर रहे थे बड़ा अच्छे तरीके से, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद 2-3 लड़के थे जो थोड़ा सा शुगर एंजॉय कर रहे थे ज़्यादा ही, तो उसके पास सिक्योरिटी वाले गए हैं उसको मना कर दें। उसके बाद सिक्योरिटी वाले ने उनको फिर मना किया है, वो बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उसके बाद सिक्योरिटी ट्राई टू ग्रैब हिम, तो वो ग्रैब में वो उनसे मैनेज नहीं हुआ। तो उसके बाद वो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उसको पंच किया। 3-4 लोग आए, हैविली पंच के बाद फिर थोड़ी सी वो डिस्टर्बिंग हुई, फिर वो बाहर चले गए। उसके बाद इन्होंने हॉल वालों ने 5-6 मिनट के बाद हमें कहा जी शो कट होने के बाद फिर इन्होंने बोला कि शो स्टार्ट। तो जब स्टेज पे जाने लगे हैं तो इन्होंने कहा नो यू हैव टू वेट। वी वेटेड 2-3 मिनट्स, देन आफ्टर ही सेड यू कांट डू द शो। तो इसलिए फिर हम लोग सब अपसेट, पब्लिक अपसेट। तो उनकी जो मैनेजमेंट थी हॉल वालों की, वो इतनी अच्छी नहीं थी। रेशलिज्म था उसमें, जो उनकी हेड थी वो किसी चीज़ पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। जब हम हॉल में गए 5 बजे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमें 4-5 पाँच दे दो, मीडिया वाले को देने हैं। कहती है कांट डू इट। मैंने कहा 25 लोग प्रोडक्शन के, तो आपने हमें 15 पास दिए हैं। 8-7 लोग मेरे थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे। उसके इतनी मैंने रिक्वेस्ट की, आपका भी मैसेज आया, इनका भी मैसेज आया, ये भी था, सब लोग थे, मुझे पता था आप लोग हैं। तो उसने हमसे कोई किसी किस्म की ना इस तरह कर रहे थे जैसे हमें स्लेव्स ट्रीट करते हैं, लाइक अ कम्प्लीटली रेशनिज्म।
ऑनेस्टली। तो इसमें आपका लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है आपका? ये 60,000 पाउंड अच्छा। जी। 30,000 तो इधर ही खर्च हुआ है ना, प्रोडक्शन और हॉल। बाकी आर्टिस्ट हैं, टिकटें हैं, काम है, वीजे हैं। तो आप लीगल एक्शन ले रहे हैं उनके हाँ खिलाफ? जी, इंशाल्लाह। और आपने सिक्योरिटी को किसी ने बुलाया सर आप में से, या सिक्योरिटी खुद आई वहाँ पे? नहीं, हमने किसी सिक्योरिटी को नहीं बुलाया अच्छा। कि ये इनको मना करें। मैं तो स्टेज पे था, तो मैं देख रहा था, तो सिक्योरिटी देख रही थी, क्योंकि हम अक्सर शो करते हैं बड़े बड़े, तो सिक्योरिटी अगर एक दो मरतबा कोई मैनेज नहीं ना होता तो उसको छोड़ देते हैं। देन ही कॉल द पुलिस, तो पुलिस कम, देन पुलिस मैनेज। सिक्योरिटी का कोई राइट नहीं बनता किसी को पंच करे या पुश करे या ग्रैब करे। और ये सिक्योरिटी आपकी थी या ये वेन्यू की थी? ये सारी सिक्योरिटी वेन्यू की थी, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हम तो बस हमारी प्रोटेक्शन टीम थी जो पीछे काम कर रहे थे। ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था वहाँ पे जिसको? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ? सिक्योरिटी क्यों इन्वॉल्व हुई? आप बताएं ना कि कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ, नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो बैठे हुए थे, उन्होंने मस्ती कर रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने किसी को टच नहीं किया। जी जी। मैं देख रहा था, मैं भी स्टेज पे था, मानी भी स्टेज पे था, अनीसा जी भी स्टेज पे थी। मैंने कहा 1 मिनट में मैनेज हो जाएगा, लेकिन वो उनसे मैनेज नहीं हुआ। आई कैन सी, इस तरह नहीं होता। मैं 98 से कर रहा हूँ, अरीना में किए हैं, रॉयल अल्बर्ट हॉल में किए हैं, बाबगंज सेंटर में किए हैं। इस तरह नहीं होता। अगर आप सिक्योरिटी वाला जाता है, एक दो मरतबा उनको मना करता है, तो वो फिर हट जाता है। देन यू हैव टू कॉल द पुलिस। अरीना में ऑल द टाइम पुलिस मौजूद है, उधर लेफ्ट राइट ना सिक्योरिटी, वो आ जाते हैं 2 मिनट में, तो उसको उठा के बाहर ले जाते हैं या उनको चेन लगा देते हैं, वैन में लेके जाके पुलिस थाने बिठा देते हैं। अगर वो कंट्रोल ना हो, वो पुलिस वाले भी नहीं मारते। अच्छा, बताइए कि मैनेजर जो थी उनसे आपने बात की फिर जब वो उसने को बात ही नहीं सुनी। अच्छा। द लेडीज देयर हु इज द हेड ऑफ लीसा, वो किधर गया है? क्या एना, उसने किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया। वो कर रही थी ऑर्डर। मैंने कहा मीडिया के पास किधर है? कहती है कांट डू इट मोर। वो उसको जो भी चीज, ये जो आप इन्होंने, मैंने मुगल साहब के पास देखा एक ब्लू रंग का, ये वार्ड वालों के थे। ये जिन्होंने वार्ड लेने आना था, कहती है वो वार्ड देके उसके बाद हम ये कार्ड देंगे। तो वी आर वेरी डिस्टर्ब। मैं बाहर भी नहीं आ सका, आई कांट फेस। जो मैंने कहा यार इधर क्या हो रहा है, ये तो हम ऐसा लग रहा है जैसे हम वो बैगिंग कर रहे हैं। हमारा भी राइट्स है शो करने में, तो हमारी वो उसने किसी ने नहीं सुनी पूरी मैनेजमेंट में, ऑनेस्टली। शोएब साहब, आप शो के ऑर्गेनाइजर थे, आप क्या कहते हैं कि अभी आप जो कानूनी इकदाम करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह कल से। मैंने 2 कंप्लेन की है, एक मानी साहब ने की है, रिकॉर्डेड है, एक मेरे बेटे ने डॉक्टर शकील ने किया है, वो भी रिकॉर्डेड है। वो मेरा ख्याल है आज ही या कल सुबह वो कंप्लेन की कॉपी मंगवा लेगा। तो हमने तो उनको बोला कि आप हाल में आए अभी, तो वो कहते हैं नहीं, इफ इज एनी सीरियस देन वी कम। कोई मार रहा है या कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम आते हैं, वरना ये कंप्लेन आपने लिखवा दी है, ये रिकॉर्डेड है। तो हम इंशाल्लाह कल ही उनको चला जाएगा लॉयर की तरफ से पर्सनल जो होता है क्लेम, क्योंकि हमने लोगों के पैसे भी जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उनकी भी तो हमने लुक आफ्टर करनी है ना। तो उस हवाले से हम कम्फर्ट स्टेज के लिए हम अपना एक छोटा सा शो करेंगे उधर रॉयल नवाब में। मैंने अभी बोला मुगल साहब को, ताकि सब लोग जरा हैप्पी हो जाएं। जो अवेलेबिलिटी होगी आर्टिस्ट की एक कर लेंगे, जो अवेलेबिलिटी ना होगी तो नहीं करेंगे। बाकी सब लोग इधर ही हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। आप एक दफा दोबारा फिगर बताइए, फिर मानी साहब की तरफ जाते हैं। आपका टोटल लॉस इस वक्त कितना है? आप कानूनी तौर पर क्या कह रहे हैं इस पर? अभी देखने एकदम से तो नहीं पता चलेगा ना, मतलब कि कितना लॉस है कितना नहीं है, तो मतलब ऑब्वियसली जी वो कल हम ना बैठ के डिस्कस करेंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि लड़कों ने भी सारा खर्चा किया है। तो सिर्फ हॉल का ही 30,000 है। ये एक बिल है हॉल का जो है इन्होंने, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे दोनों थे, तो हमने कहा था चले ऊपर रहने दे, वी ऑलरेडी पेड फॉर, इंश्योरेंस है। तो मैंने कहा नीचे पहले फिल हो जाए तो इज इनफ। तो जो इन्होंने, क्योंकि नए आर्टिस्ट है सब लोग, जो शो कैंसिल किया है, ये इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती इसको? नहीं, ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस ही, पब्लिक लाइबिलिटी। ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में इस तरह की कोई बात नहीं थी। अगर हमारे माइंड में कोई बेईमानी हो तो फिर हम
क्लेम की इंश्योरेंस भी हो जाती है, वो हमने नहीं की। आप कोई 35-40 साल से कर रहे हैं शो, ऐसा कभी हुआ है पहले कि किसी नहीं, जगह ये से first कैंसिल time। हुआ है? मायूसी हुई है आपको? जी आपको मायूसी हुई है इस वेन्यू के रवैये से? वेरी आई एम वेरी सैड, क्योंकि मैंने आगे और आर्टिस्ट बुक किए हुए थे। मैंने आपको थोड़ा सा मेंशन भी किया, तो उनसे भी काम करना था। तो ये मेरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने किया बड़े लेवल पे शो। सब आर्टिस्ट अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत खुश थे जी। माशाल्लाह। नदीम साहब भी, मैडम जी भी, सारे ये नए बच्चे जो है, मानी भी बच्चा ही अपना, ये सारे बहुत खुश थे कि हम अरीना में जा रहे हैं। तो वेरी हैप्पी, वेरी वेरी पंचुअल, वेरी फ्रेश। आपने देख लिया कि कितना मजा आ रहा था तैयबा की एंट्री तक। अभी बड़े आर्टिस्ट आने थे, तो मैंने कहा चले, ये आर्ट का पता नहीं 10 अवार्ड थे, कई लोगों को शौक होता है, मैंने कहा चले पूरा कर लेते हैं। तो मैंने निशा जी को भी बोला, मानी को बोला, क्विक ये खत्म करें फिर ताकि प्रोग्राम स्टार्ट कर सके। तो हॉल वालों ने हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, वेरी वेरी रूड, वेरी वेरी रिलेशनशिज्म। तो आई वॉज वेरी शॉक। फिर ये बताएं कि जो पाकिस्तानी प्रोमोटर्स हैं वो इस मामले में आपके साथ खड़े होके सारे इस वेन्यू के खिलाफ बात करेंगे कोई, अगर जरूरत पड़े तो? मुझे तो अब किसी का फोन भी नहीं आया। इकट्ठा होना चाहिए सबको इस मामले हाँ में। जी जरूर। सारी यंगस्टर हैं, दीपा है, तैयबा है, सकलैन है, ये बेचारे पहली मरतबा इधर आए हैं और इन्होंने पूरा जोर लगा के, लोग खुश थे। लोग पीपल वेरी, देखें कितनी खातून कितनी ज्यादा थी वहां पे, सब एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी सी बारिश हो गई, क्रिकेट मैच था, उसकी वजह से, प्लस थोड़ा सा दूर था अरीना, लोग एंजॉय कर रहे थे। आगे हमने तो 10 मिनट के लिए 6-7 अवार्ड थे, तो मैंने कहा चले वो जो हमें सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू कर दें। तो उसके बाद फिर ये 2 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया शो। पहले कहते हैं 5 मिनट, फिर कहते हैं जाएं, फिर उसके बाद फिर रोक लिया। वी नेवर थिंक कि ये शो स्टॉप होगा। इज नथिंग मैटर, इट्स अ स्मॉल हैपन। देखें 5000 का मजमा होता है, उसमें 4-5 लड़के मस्ती करने आते हैं, तो सिक्योरिटी का काम है रोकना। सेकंड टाइम अगर नहीं रुकते वो सॉफ्टली हैव टू कॉल द पुलिस। तो वो पुलिस की फिर मैनेजमेंट होती है। अरीना के बाद पुलिस है, थाना वो सामने है। 2 मेरे साथ हुआ वेम्बले अरीना में, 3-4 लड़के वो कर रहे थे, कंट्रोल नहीं हुआ सिक्योरिटी। उन्होंने फोन किया, 2 मिनट में पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कम ऑन, आई कैन वर्क विद यू। उसके बाद उनको बाहर जाके चेन लगा के थाने ले गए। एक थाने जाके तो अब उनके लड़कों का मुझे फोन आया पेरेंट्स का कि माफी दिला दे। तो मैंने कहा आप मस्तियां क्यों कर रहे थे? फिर पुलिस वाले ने 8-10 घंटे के बाद छोड़ दिया उनको, क्योंकि बस ये वार्निंग होती है, कोई बड़ा फैंस नहीं होता ये मस्ती करना, ये या कोई। लियाकत में आई वाज वन ऑफ द होस्ट। इसमें एक तो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड, इतना क्विकली उन्होंने एस्केलेट किया है कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट। जिस तरह शुएब साहब ने आगे कहा कि लोग आते हैं, हर बंदे का एंजॉयमेंट करने का तरीका अपना होता है, ठीक है। और वो लोग दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव, मतलब कि वो तैयबा जी को बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, बाकी आर्टिस्ट को भी किया है कि वी लव यू, यू फ्रॉम पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। मेरे साथ भी हंसी मजाक कर रहे थे। तो इतनी देर में वो आई है, क्योंकि हम लोग स्टेज पे थे और ये फर्स्ट रो लेफ्ट साइड का 3-4 लड़के आपस में बैठे हुए थे। तो इवन जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो उनसे भी बात कर रहे थे। असद भाई को उन्होंने कहा वी लव यू असद भाई। तो मैंने उनको, असद को कहा, मैं यार इनको लव यू वापस कह दो, क्या ऐसी बात है। वो हुआ है। अब देखिए बात ये है कि अगर कोई मिसबिहेव कर भी रहा है, पहली बात है कि हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं हुई, ठीक है, या किसी ऑडियंस ने भी कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल एंड पे बैठे हुए हैं वो फर्स्ट रो में। ये लोग खुद ही इन्होंने इनिशिएट किया इस चीज को और वो आए हैं। और अगेन गोइंग बैक टू व्हाट शुएब सेड फर्स्ट, कि इनका पूरे हॉल का जो मैनेजमेंट का आज हमारे साथ एटीट्यूड था ना, वो इतना फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तुम लोगों को पैसे दिए हैं, हम लोग फ्री इवेंट तो कर नहीं रहे, ठीक है ना। और आपको हर चीज, आपकी पेमेंट पहले हो चुकी है और वो अकोमोडेट, आप लोगों को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, हमें अकोमोडेट नहीं सही तरह कर रहे हैं। हमारे साथ भी 2-2 बंदों ने आना था जो नहीं आ सके। फिर ये जब इंसिडेंट हुआ, फिर मैंने उनको कहा, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है कि प्लीज लीव देम अलोन। ये लोग, इन्होंने ट्रबल नहीं कॉज की। अपनी सीट पे बैठ के अगर मैं उसको हूट कर रहा हूँ किसी को, या बीइंग अ होलिगन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज की पीस को खराब कर रहा हूँ शो की। हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती थी, लेकिन मैंने उनसे बात की, वो चुप कर गए। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब वो खामोश हो गए हैं, ये लोग फिर आए हैं सिक्योरिटी वाले। और एक जो वहां पे सिक्योरिटी था मेन,
एक दो थे, एक तकरीबन दरमियाने कद का लड़का था, आई थिंक वाज लाइक अ मिक्स्ड रेस, और दूसरा एक जो ब्लैक लड़का था जो बहुत स्ट्रांग था, काफी लंबा उसका कद था। वो उसको बिल्कुल फिजिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, उसको यूं स्ट्रैंगल किया हुआ उसने, और उसके हाथ यूं है। वो कह रहा है देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, डोंट टच मी, डोंट टच मी। मैंने कहा व्हाई आर यू टचिंग हिम व्हेन ही इज सेइंग कि डोंट टच मी। उसको पीछे हट जाओ, अगर उसने ट्रबल की है इसको बाहर ले जाओ। अच्छा, उसने नहीं सुनी, फिर उसने उसको एल्बो मारी है उसके मुंह के ऊपर। फिर मैं गुस्से में आया, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग आवर शो। फिर उसने उसको उठाया, गर्दन से उसको घसीटा है और उस बेचारे को बाहर ले गया। और जब, क्योंकि हम लोग स्टेज के ऊपर है, जा रहा 8 फुट 6 फुट का स्टेज होता है, फिर वहां से मैंने उसको देखा, वहां से एक और आया लड़का जिसने ड्रेड लॉक्स थे उसके, उसने फिर उसको पंचेस मारे हैं। अब 2 बंदों ने एक बंदे को यूं पकड़ा हुआ है और तुम ऊपर से उसको पंचेस मार रहे हो। फिर वो आया जी, उनका मैनेजर आया, उसमें आई थिंक नहीं, एना के अलावा कोनी लड़का था जो द वाइट बिग गाय, यस। उसने कहा जी शो कैंसिल, शो कैंसिल। हमने कहा शो व्हाई इज इट कैंसिल। उस टाइम हम पहला अवार्ड अपना दे रहे थे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब खामोश हो गए, डॉक्टर साहब भी चुप कर गए। उसने कहा फिर आप 5 मिनट हमें दें, हम आपको बताते हैं। यार अगर आप देखिए, अब हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ पे कोई बंदा आके मिसबिहेव करेगा, आप क्या हम सारों को निकाल दोगे बाहर? आप उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को डील करते हो, उसको बाहर लेके जाते हो। इसमें जाहिर है बार बार उन्होंने ये चीज की है कि शुएब साहब को 3 दिन पहले, इनका 4 दिन पहले फोन आया है, उनकी मैनेजर कह रही है आप शो कैंसिल कर दें, आप लोगों से नहीं होना। यार तुम लोगों को पैसे मिल गए, तुम लोग कौन होते हो ये कहने वाले कि हम शो कैंसिल करें या ना करें? सारे आर्टिस्ट आए हैं, कितने माशाल्लाह, हमारी मैडम है, नदीम भाई है, तैयबा है, सकलैन, सारे दीबा जी हैं, सारे पाकिस्तान से इस चीज के लिए आए हैं। मैं ग्लासगो से खुद ड्राइव करके रात को यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो कहने का मकसद है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली इसमें डेफिमेशन भी है, उनकी नेग्लिजेंस है, उनसे वो एक बंदा, 8 सिक्योरिटी गार्ड से एक बंदा हैंडल नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने उस बंदे के साथ ज्यादती की। तो ये हमारा, इसलिए मैंने पुलिस को, या शकील आलम शुएब साहब का बेटा है, हमने फोन किया था, मैंने अपनी पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है पुलिस को कि यार यहाँ पे ये काम हो रहा है और आप फौरन पहुंचे। उन्होंने कहा जी नहीं, तो फिर उनकी तरफ से क्यों? दूसरी चीज ये है कि वहां की जो मैनेजर थी एना, उसने हम में से किसी से बात नहीं की। मैंने एना को क्लियरली ये बात कही है कि आई इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ अदर्स, वी आर द की विटनेस, आई विटनेस है। आप हमसे तो स्टेटमेंट लो ना, तुमने हमसे पूछा ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, एंड यू मेड अ फाउल डिसीजन जी आई एम कैंसिलिंग द शो। यू कांट कैंसिल द शो। मानी साहब ये बताइए कि आप जिन लोगों के हवाले से बात की है, तो उन लोगों से राब्ता है, वो राब्ते में है या नहीं है? क्या वो आएंगे, वो जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, पुलिस ने, देखिए सिक्योरिटी ने जिनके साथ ज्यादती मुगल साहब, हम देखिए वो ऑडियंस है ना, हम उनको पर्सनली तो नहीं जानते। हाँ, अगर डेटाबेस में उनका कोई नाम या उनकी कोई बुकिंग है, जाहिर उन्होंने वीआईपी टिकट्स ली हुई थी, तो उस तरह उनको पता लग सकता है। लेकिन जो मैं और शकील, हम 2 बंदे ऐसे हैं जो हमने ऑफिशियली कंप्लेन की है। शुएब साहब वहां पे सीसीटीवी है, और आई थिंक काफी ज्यादा हमारे बहने भाइयों ने वीडियोस भी इस चीज की बनाई है। हाँ, अगर उनसे हम तो राब्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मुझे हमें तो ये भी नहीं पता वो उन बेचारों के साथ क्या है, उनको उन्होंने अंदर बंद कर दिया है या वो उनको छोड़ दिया है। सो वी डोंट एक्चुअली नो, बिकॉज वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम, राइट? तो इसका सॉरी, मैं इसका अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमसे जो होगा वो हम जरूर करेंगे यार। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी थी, ये हाल की अपनी सिक्योरिटी थी जिन्होंने आपके शो को कहा? हाँ जी। और देखिए भाई, बार बार हम कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, और लिटरली जो मुझे लास्ट उसका एक विजन मेरे ज़हन में बेचारे का कि यार मेरे हाथ देखो यूं है, व्हाई आर यू टचिंग मी, व्हाई आर यू टचिंग मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। फिर उसने फोर्सफुली उसको अपनी एल्बो मारी उसके चीक यहाँ पे, मुंह के ऊपर, और उसने ज्यादा रेजिस्ट किया है, फिर उसने उसको नीचे फेंका और घसीट के लेके गया। ये नहीं कि उसको चलाया है, उसको घसीट के लेके गया। सो आई थिंक दिस इज इन ह्यूमन बिहेवियर बाय द सिक्योरिटी, इट इज देयर नेग्लिजेंस, और इसकी ऑफिशियली कंप्लेन बनती है। आपकी अपनी सिक्योरिटी नहीं थी वैसे शो में, तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती? नहीं सर, आप देखिए ये कोई आम कोई टाउन हॉल या इस तरह का कोई हॉल तो है नहीं है। जब आप 30,000 पाउंड एक जगह का पे कर रहे हो ना, लाइट, साउंड, सिक्योरिटी उनकी इंक्लूडेड होती है, बिकॉज हम लोग उनकी वेजेस पे कर रहे हैं।
क्यों शुएब साहब, ऐसे ही है। हमने अभी मैं उसका जवाब ये देना चाहूंगा, देखिए कोई भी चीज हो उसका चेक एंड बैलेंस कहाँ से होता है, रेसिप्रोकल होता है कि ये मेरा स्पोक्समैन है, ये आपका स्पोक्समैन है। अगर ऐना उनकी मैनेजर है तो हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो हु इज रनिंग द शो। अब मैं आर्टिस्ट हूं, मैं हर बंदा जो आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है कि मैंने स्टेज को देखना है या स्टेज पे जो हो रहा है उस चीज को देखना है। इन्होंने इस चीज को विदाउट एनी गिविंग अस एनी नोटिस, इन लोगों ने खुद ही एक्शन लिया है और इन्होंने समझा कि हाँ भाई ये चीज ठीक है। इन लोगों ने हमसे एक सेकंड के लिए दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर आवर एडवाइस, और इवन हमें बताया भी नहीं है, किसी किस्म का कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ कि आप बंदे को कहते जाके हाँ भाई ये मसला हो रहा है, आपकी ये ट्रबल कॉजर है, आप बताएं हम इनके साथ क्या करें। शुएब साहब को बच्चे नहीं है, 40 साल से शो कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि जब सिक्योरिटी से की कोई चीज हैंडल नहीं होती, आप हायर अथॉरिटी को कॉल करते हो, यू गेट इन टच विद देम एंड द पुलिस टर्न्स अप। ठीक है, देखिए ट्रबल कॉजर है ना कोई बंदा, तो यू गेट रिड ऑफ देम। मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने शो क्यों किस बेस पे इन्होंने शो कैंसिल किया। हमारे आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं। दूसरा, जो इतनी ज्यादा पब्लिक माशाल्लाह, कोई बर्मिंगम से आया है, कोई मैनचेस्टर से आया है, कोई क्रॉयडन से आया है, कहां से वो ट्रेवल करके आए हैं, और इन द नेम ऑफ क्या, क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग अपना कल्चर, अपनी जो वर शोइंग अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, और आप लोगों ने क्या किया, आप टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जी, पाकिस्तानी शो हो रहा सी और कैंसिल हो गया, इन्हों दे कोल सिक्योरिटी नहीं संभाली गई, क्योंकि लोग अब ये बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी शुएब साहब की है। सिक्योरिटी शुएब साहब की नहीं है, ये बात मैं बड़ी क्लियरली आपको बता रहा हूं। सिक्योरिटी इंडिगो O2 की थी, जिन्होंने वो दे हैव फेल्ड ड्रामेटिकली, उनसे ये संभाला नहीं गया। आप ये बात मानते हैं कि अपने शोज के दौरान अपनी सिक्योरिटी रखना ही बेहतर है? यार देखिए, मेरी ये चॉइस नहीं है। अब मैं ये अयान रेस्टोरेंट में बैठा हूं ना, ये यहाँ पे इनका लॉ एंड ऑर्डर है। मैं 10 बंदे लेके आऊं, नहीं जी भी इधर कोई ना आए उधर नहीं, ये नहीं चलता। जहां का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है उसके मुताबिक आप चलते हो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये कोई प्राइवेट इवेंट होता, या जिस तरह आप मुगल साहब हम करते रहे हैं आपके सामने, इल्फर्ट में हमने कितने शोज वगैरह किए, हमारी सिक्योरिटी का अपना इंतजाम था। ये लोग कह रहे हैं कि भाई यू जस्ट टर्न अप और हम लोग हर चीज आपको दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी क्यों लेके जाओगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी इस चीज को लेके हम सब आर्टिस्ट काफी उदास थे इस चीज को लेके, और काफी लोग इंतजार में बैठे हुए थे, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो वेटिंग में थे इसके बाद, ठीक है, और काफी लोग वेट कर रहे थे। और इस जो ये सीन हुआ है इसको लेके हम सब बहुत ज्यादा उदास हैं, ठीक है। और जो इस हवाले से लॉस हुआ है शुएब आलम साहब का, उस पे भी हम काफी अफसुर्दा हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम इसका प्रोग्राम इवेंट हो और हम जरूर इसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। बस शुएब आलम साहब ने अभी कहा है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर वो एक और जी, वेन्यू पर इंशाल्लाह वो करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह हम उसमें जरूर शिरकत करेंगे। अभी तक तो इधर ही हैं, तो इंशाल्लाह इवेंट करके फिर ही। कि हमने तो बड़े पुरजोश अंदाज से शुरू किया और बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा क्राउड था, तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो बाकी आप सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम तो शुएब आलम साहब के साथ हैं, तो जैसे हम कहेंगे हम उनके साथ हैं। जी, शुएब साहब का शो था जो कि बहुत बड़ा शो था अपना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिसको कि अरीना के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिला वजह किसी के कहने पे, जो कि एक एंकर है सफीना नासिर आते, जो भी हैं वो नहीं उनके ये कह रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको बार बार पुश किया कि इन लोगों को रिमूव करें। वो लोग सिर्फ वो सिर्फ इंजॉय कर रहे थे, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, ना तो वो हुटिंग कर रहे थे, ना तो उन्होंने कुछ स्टेज तोड़ा था, ना किसी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन शुएब साहब का शो नाकाम करने के लिए वो जो एंकर हैं उन्होंने पूरा किरदार अदा किया, उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और उन्होंने वहां पे एक सीन क्रिएट किया। और सिक्योरिटी ओबियसली जब आप किसी के ऊपर सिक्योरिटी बुलाते हैं वो रिएक्ट करता है। मेरे पर आप सिक्योरिटी बुलाएंगे, मुझे कोई पुश करेगा तो मैं भी कहूंगा रिएक्ट करूंगा कुछ ना कुछ। जो रिएक्ट हुआ उसकी वजह से शो कैंसिल हुआ। इसका जिम्मेदार शुएब साहब को और पूरी टीम को सोचना कौन है। अरीना की भी बहुत बड़ी गलती है, सिक्योरिटी पर्सन किसी को टच नहीं कर सकता। एज आई ओन अ सिक्योरिटी कंपनी, नो वन कैन टच अ कॉमन पीपल। अगर कोई ड्रंक भी है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको ना तो
पुश कर सकते हैं, ना उसको पंच कर सकते हैं, और कोई भी नुकसान फिजिकली नहीं पहुंचा सकते हैं। शोएब साहब ने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो आप इस मामले में सारे प्रमोटर सर जी, शेख साहब ने जो कहा लीगल एक्शन लेंगे, हम शेख साहब के साथ हैं। हमारी अपनी एक रजिस्टर लॉ फर्म है जिसका नाम है सेंट्रल लॉ चैम्बर्स। उनके जो बैरिस्टर हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। सिक्योरिटी पर्सन का बहुत ही गलत एक्ट है, वो टोटली इलीगल है। आप किसी को पंच नहीं कर सकते अनटिल अनलेस ही इज ऑफेंडेड टू यू और अटैकिंग टू यू। अगर तो वो अटैक नहीं कर रहा आपके ऊपर, तो आप उसको नहीं कर सकते। जहां तक वीडियो हमने देखी है, वीडियो के मुताबिक वो बंदा बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन सिक्योरिटी पर्सन जो है इलीगली, सिक्योरिटी भी वेन्यू की है, तो वेन्यू टोटली जिम्मेदार है उसका। शेख साहब को मैं अभी भी कह रहा था बिहाइंड द कैमरा, और अभी भी कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। जो लीगल प्रोटोकॉल है हम उसको फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करते हुए हम इनके ऊपर ब्लेम करेंगे। इनका बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान से आई थी, जिसमें तकरीबन हर पाकिस्तान का जो मशहूर सिंगर है वो इसके अंदर था। लेकिन शेख साहब का शो कुछ लोगों ने और कुछ इंतशार फैलाने वाले लोगों ने इसको कैंसिल करवाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम है। इंशाल्लाह मैं शेख साहब के साथ हूँ। मैं ही नहीं, मेरा एक दोस्त है जो कि भी आ नहीं सकता, सुहेल कुरैशी साहब, बहुत बड़े प्रमोटर हैं वो भी उन्होंने भी यकजहती का इजहार किया है, और वो भी कह रहे थे कि आप मेरी तरफ से जाके बात करो, और वो भी कह रहे थे कि हम शेख साहब के साथ हैं, क्योंकि शेख साहब का मैं शागिर्द हूँ। सबसे बड़ी जो बात है, मैंने शेख साहब से ये सारा शोबिज़ का काम सीखा, और शोज जो इवेंट का बिजनेस है मैंने इनसे सीखा, और मैं आगे इसको लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये मेरे उस्ताद है, मैं हर टाइम, हर दिन, हर शो में इनके साथ हूँ। अगर मैं इनके साथ ना भी हूँ, मैं फिर भी इनके साथ हूँ। और जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा माहौल बना हुआ था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, इतना माहौल गर्म हुआ पड़ा था, शो पीक पे था, और शोएब आलम साहब की ये मेहनत है, और अचानक से ये इशू क्रिएट हुआ तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि नदीम साहब हमारे लेजेंड बैठे थे, हम खुद इंजॉय करने के मूड में थे, हम खुद भंगड़े डालते, अभी तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन बस ये बहुत ही बैड लग हुई है, तो मायूस है हम